श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 23। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। अज्ञानी धन पद स्त्री पुत्र आदि यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। इन्हीं में वह सुख आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है, जिसे दूसरे जब चाहें छीन भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है, वैसे ही दूसरे उससे सुख पाना चाहते हैं, किंतु देना कोई नहीं चाहता। इसलिए संघर्ष शुरू होता है, छीना झपटी आरंभ होती है, जिससे दुख व कलेश ही होता है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर आधारित होना ही गुलामी है। व्यक्ति सुख की चाह में उससे बंध जाता है। इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य एवं बंधन कहते हैं, जो छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के कारण मनुष्य अपने को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे अधिक मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है, न त्याग की इच्छा करता है न ग्रहण की। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। सूत्र 24। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है न अपमान है। मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण होती है। जिसका अहंकार जितना अधिक होगा, मान अपमान की भावना उसमें उतनी ही तीव्र होगी। छोटे व्यक्तियों में अहंकार तीव्र होता है, इसलिए उनके सामने हर समय मान अपमान का प्रश्न बना रहता है। किंतु जो शून्य चित्त वाला होता है, इसलिए वह सभी कर्म सहज स्वभाव से करता है। उसके कोई भी कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते, क्योंकि वह न प्रशंसा व पुरस्कार का आकांक्षी होता है, न अपमान से प्रभावित होता है। उसके कर्म बच्चों की भांति निर्दोष होते हैं। सूत्र 25। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। आत्मज्ञानी भी सभी प्रकार के कर्म करता है, जो अज्ञानी करता है, किंतु अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है कि यह मैंने किया है। वह स्वयं को कर्ता मानता है, जिससे कर्म के फल का भोक्ता भी बन जाता है। वह फलाकांक्षा के बिना कोई कर्म करना जानता ही नहीं, किंतु ज्ञानी अपने को शरीर एवं मन से पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोगता। समस्त कर्म शरीर व मन से किए जाते हैं, किंतु वह आत्मस्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए गए हैं, मुझ आत्मा द्वारा नहीं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यदि अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे कि ये शरीर ने किए हैं, मुझ आत्मा ने नहीं किए हैं, तो भी वह फल का भोक्ता होगा ही, क्योंकि उसमें वासना अहंकार विद्यमान है। इसके विपरीत ज्ञानी से अहंकार एवं वासना के कारण कोई कर्म नहीं होता है, इसलिए वह फल का भोक्ता नहीं होता। उसके सारे कर्म स्वभाव से ही होते हैं। सूत्र 26। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता है और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। सभी कर्मों का आधार शरीर मन एवं अहंकार है।
जिनके रहते समस्त कर्म बंधन ही है, किंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिससे उसके समस्त कर्म नाटकवत तथा स्वभाव से होते हैं, वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की ही भांति खाता पीता है, व्यवहार करता है, किंतु वह असामान्य है। इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य करता हुआ भी सामान्य ही है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु उसकी निगाहें मुर्दे पर ही होती हैं। बगुला भी एक टांग पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है, किंतु निगाह उसकी मछली पर ही होती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म ऊंच होते हुए भी दृष्टि क्षुद्र वासनाओं पर ही रहती है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्मक भाव में जीता है, एवं सामान्य जन अहंकार एवं वासना में क्षुद्र स्वार्थों में जीता है। यही भीतरी अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म मूढ़तापूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीता है, शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में रहता है, किंतु दुखी रहता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। ओम शांति शांति शांति।